बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बहुत मुनफरिद आइटम बनाएंगे, क्रिस्पी चिकन लॉलीपॉप और सीजलिंग स्पाइसी बटर लॉलीपॉप। और साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी कि चिकन विंग को कटिंग के ज़रिए लॉलीपॉप की शक्ल कैसे देते हैं। मैंने हर स्टेप को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कोशिश करें कि आप मेरी वीडियो आखिर तक देखें ताकि आप मेरे तमाम स्टेप्स को ठीक से फॉलो कर सकें। अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। हमने बड़े साइज के विंग्स 1 kg लिए हैं जो कि विदाउट स्किन है, आप विद स्किन भी ले सकते हैं। हमने विंग्स को लॉलीपॉप की शक्ल दे दी है। ये 2 विंग्स रहने दिए हैं आपको कटिंग सिखाने के लिए। अब हम चलते हैं चिकन विंग की कटिंग की तरफ। ये 2 विंग्स हैं, इसके 4 लॉलीपॉप बनेंगे, एक छोटा और एक बड़ा। ये इस तरह पूरा विंग है। सबसे पहले हम विंग को दरमियान से काट कर 2 हिस्से कर लेंगे और नाइफ हम छोटी लेंगे। पहले इस तरह जोर से कट लगाएंगे चारों तरफ और फिर दरमियान से इस तरह तोड़ लेंगे और इस तरह काट कर अलग कर लेंगे। और इसी तरह से दूसरे विंग को भी दरमियान से काट कर 2 हिस्से कर लेंगे। अब ये देखें, ये विंग्स के बड़े पार्ट हैं और ये छोटे वाले। हमने विंग का बड़ा पार्ट लिया है लॉलीपॉप बनाने के लिए। विंग को ऊपर की तरफ से पकड़ के हम विंग को इस तरह नीचे के हिस्से से गोश्त को अलग करने के लिए काटेंगे और इस तरह छुरी से हड्डी को खुरचते हुए गोश्त को ऊपर की तरफ पुश करके इकट्ठा करेंगे और हाथ की मदद से गोश्त को लॉलीपॉप की शक्ल दे देंगे। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट चिकन लॉलीपॉप बना है। अब हम विंग के छोटे पार्ट का लॉलीपॉप बनाएंगे। विंग के छोटे हिस्से में 2 हड्डियां होती हैं, एक मोटी और एक पतली। हम पतली वाली हड्डी को इस तरह अलग करेंगे और बिल्कुल उसी तरह हड्डी पर से गोश्त को छुरी से खुरचते हुए ऊपर की तरफ इकट्ठा करेंगे और फिर इस तरह पूरे विंग के गोश्त को पकड़कर इस छोटी हड्डी को खींचकर अलग कर लेंगे। अब इसी तरीके से जिस तरह विंग के बड़े पार्ट का गोश्त ऊपर की तरफ इकट्ठा किया था, इसका भी इसी तरह हड्डी के सिरे से गोश्त काटकर छुरी की मदद से गोश्त को खुरचते हुए ऊपर की तरफ इकट्ठा कर लेंगे। ये छोटा चिकन लॉलीपॉप तैयार हो गया है। अब इसी तरह हम दूसरे विंग के दोनों पार्ट के भी लॉलीपॉप तैयार कर लेंगे। चिकन विंग के लॉलीपॉप बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप मेरे तरीके को ठीक से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चिकन विंग की कटिंग करके लॉलीपॉप बना पाएंगे। व्यूवर्स, अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि चिकन को अच्छी तरह पकाने के बाद भी चिकन बोन के इर्द गिर्द से, खासकर लेग की बोन के इर्द गिर्द में रेडनेस रह जाती है। इसकी वजह यह है कि चिकन को डीफ्रॉस्ट किए बगैर पकाया जाता है या फिर ठीक से डीफ्रॉस्ट नहीं हुआ होता। जब भी गोश्त पकाएं, चाहे वो रेड मीट हो या वाइट मीट हो, डीफ्रॉस्ट करके पकाएं। आप देखिएगा कि गोश्त भी बहुत जल्द पककर तैयार होगा, ना गोश्त में हीट की शिकायत रहेगी और ना बोन्स के इर्द गिर्द रेडनेस रहेगी। चिकन विंग्स कटिंग के बाद तैयार हैं। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। चिकन मैरिनेट करने के लिए बोल लिया है। इसमें हम मैरिनेशन के तमाम अज्जा शामिल करेंगे। चिली सॉस 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, विनेगर 1 टेबल स्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, लहसुन पिसा हुआ 1 टीस्पून, ऑरेंज फूड कलर 2 से 3 चुटकी। इन तमाम अज्जा को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें तमाम चिकन लॉलीपॉप शामिल कर देंगे और इनको अच्छी तरह से तमाम अज्जा में मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो 8 से 10 घंटे भी फ्रिज में मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। चिकन में तमाम अज्जा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब हम चिकन को कम से कम आधा घंटा मैरिनेशन के लिए रखेंगे। आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम चिकन लॉलीपॉप में मैदा शामिल करेंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन 1/2 कप मैदा शामिल होगा। अगर आप इजीली टॉसिंग कर सकते हैं तो इस तरह टॉसिंग कर लें या फिर इस तरह हाथ की मदद से मैदे को मिक्स करेंगे। साथ ही साथ हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल करेंगे
और साथ ही साथ हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करते रहेंगे। हमने तकरीबन हाफ कप मैदा और हस्बे ज़रूरत पानी डालकर चिकन लॉलीपॉप पर मैदे की कोटिंग कर ली है। अब हम चलते हैं चिकन लॉलीपॉप को फ्राई करने की तरफ। हमने कढ़ाई में हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल डालकर दरमियानी आंच पर चूल्हे पर रखा है, जो कि गर्म हो चुका है। हम एक एक करके चिकन लॉलीपॉप फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डालेंगे। एक साथ कढ़ाई में डालकर फ्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब आंच को मीडियम टू लो कर देते हैं और चिकन लॉलीपॉप फ्राई करना शुरू करते हैं। व्यूवर्स, जब हम चिकन लॉलीपॉप को मैदे में कोट करते हैं तो चिकन लॉलीपॉप का गोश्त बिखर सा जाता है, तो फ्राई करने से पहले हाथ की मदद से लॉलीपॉप का शेप देंगे और चिकन लॉलीपॉप को इस तरह से गरम तेल में डिप करके 3 से 4 सेकंड के लिए पकड़ कर रखेंगे, ताकि लॉलीपॉप की शेप सी बन जाए और फिर तेल में छोड़ देंगे। पहले हमने विंग का बड़ा पार्ट फ्राई करने के लिए ऑयल में डाला है। अब ये विंग का छोटा पार्ट है, इसको भी हाथ से इस तरह समेटकर और फिर इस ही तरीके से ऑयल में 3 से 4 सेकंड रखेंगे और तेल में छोड़ देंगे। इस ही प्रोसेस से हम तमाम चिकन लॉलीपॉप को तेल में डालकर फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर तमाम चिकन लॉलीपॉप को इस तरह गोल्डन फ्राई कर लेंगे। मज़ेदार क्रिस्पी चिकन लॉलीपॉप तैयार हैं, जिनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। इनको हम इस ही तरह सर्व करेंगे, इसलिए इनको साइड पर कर देते हैं और इन चिकन लॉलीपॉप के सीजलिंग स्पाइसी बटर लॉलीपॉप तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार होते हैं। अब हम चलते हैं सीजलिंग सॉस बनाने की तरफ। पैन हल्की आंच पर चूल्हे पर रखा है। इसमें 3 टेबलस्पून बटर शामिल करेंगे। आंच को हल्का ही रखेंगे, वरना बटर जल जाएगा। बटर गर्म हो चुका है। 1/4 टीस्पून चॉप गार्लिक शामिल करेंगे। अब गार्लिक को सौते करेंगे। गार्लिक सौते हो गया है। अब हम सॉसेस शामिल करेंगे। 1/4 कप चिली गार्लिक सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून नमक। अब इन तमाम अज्जा को हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट पकाएंगे, ताकि सॉस गाढ़ी हो जाए। सॉस गाढ़ी हो चुकी है। अब हाफ टी स्पून पंपकिन सीड यानी कद्दू के बीज, हाफ टी स्पून सेसमी सीड यानी सफ़ेद तिल शामिल करेंगे। अब इनको सॉस में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमारा गाढ़ा सीजलिंग स्पाइसी बटर सॉस बनकर तैयार है। अब चिकन फ्राई लॉलीपॉप शामिल करेंगे, जो कि तकरीबन हाफ kg हैं। अब इनकी सीजलिंग सॉस से कोटिंग करेंगे। चूल्हा बंद कर दिया है। अच्छी तरह से सॉस चिकन फ्राई लॉलीपॉप पर कोट हो चुका है। मज़ेदार सीजलिंग स्पाइसी बटर लॉलीपॉप बनकर तैयार है। अब इन्हें हम डिश आउट कर लेते हैं। हमारे क्रिस्पी चिकन लॉलीपॉप और सीजलिंग स्पाइसी बटर लॉलीपॉप बिल्कुल तैयार हैं। सीजलिंग स्पाइसी बटर लॉलीपॉप को हमने थोड़े से पंपकिन सीड और सेसमी सीड से गार्निश किया है। हमने इस तरह स्क्वायर में फॉयल पेपर लिया है और तमाम चिकन लॉलीपॉप के सिरों को इस तरीके से रैप कर दिया है। आप सीजलिंग स्पाइसी बटर लॉलीपॉप को सादे चावल के साथ, नूडल्स के साथ और वेजिटेबल फ्राइड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिस्पी चिकन लॉलीपॉप्स को टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं और स्कूल गोइंग बच्चों को लंच बॉक्स में भी पैक करके दिए जा सकते हैं। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये चिकन लॉलीपॉप खास तौर पर बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके व्यूवर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।